तो बच्चों क्या हाल चाल है? बढ़िया हो, ठीक ठाक हो भाई? आओ फटाफट हम लोग बात करते हैं। शाम के 7 बज चुके हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे ये आपके द्वारा बताया गया समय है। हमने आपसे कल एक पोल करवाया था यूट्यूब पे कि बेटा कि हम लोग सुबह एक चैप्टर प्रतिदिन पढ़ेंगे उसे बहुत ईमानदारी के साथ, और शाम का उसी चैप्टर को प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। बात समझ पा रहे हो? आप जानते हो कि आज हम लोग सुबह 7 बजे क्रिया चैप्टर के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त किए थे। बहुत ही इत्मीनान से एक एक बच्चे को समझ में आया था, और आप लोगों का रिस्पांस बहुत शानदार था, बहुत अच्छा था। और लेकिन हमारे पास डिजिटल बोर्ड न होने की वजह से मैं बताया था कि मैं आपको ये क्लास शाम को दूंगा, ऐसे मतलब कि क्या कहते हैं, मोबाइल से दूंगा, और आपको प्रैक्टिस करना है कितने क्वेश्चन आप कर पाए हो। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन पे फटाफट हम लोग देखते हैं, और ये क्लास कैसी लगी इसको ज़रूर अंत में बताइएगा। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। 5,000 का परिवार बेटा इसे पूरा करिए। हम लोग पूरी एनर्जी के साथ एक बिहार में नई क्रांति लाने के लिए तैयार हैं प्यारे साथियों, और उसी विश्वास और उसी उमंग के साथ, उसी भरोसे के साथ मैं ये भी आपके बीच में उपस्थित हो रहा हूँ। बेटा क्रिया का मूल रूप क्या है, आज का पहला क्वेश्चन है। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। क्रिया का मूल रूप होता है वो क्या होता है? जल्दी बताना प्यारे बच्चों हमको, आप सब। मैं देखूंगा कितने साथी बता पाते हैं ईमानदारी के साथ कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है। भैया मैंने बताया था ना, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अगर जो बच्चा वीडियो नहीं देखा है, पहले जा करके आज सुबह लाइव वीडियो लिया था, और प्रतिदिन 7 बजे चलेगी क्लासेस। अभी कल हम लोग क्या पढ़ेंगे उसके बारे में जानकारी मैं आज अभी अंत में दे दूंगा। लेकिन जो बच्चे नहीं देखें, पहले देख करके आएँ आराम से, तब इसको एक एक क्वेश्चन को करेंगे। ये क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु है। मैंने बताया था कि जब क्रिया में से ना को हटा दीजिएगा तो धातु बनता है, ये मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 की ओर। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। हाँ, इस वाक्य में क्रिया का डैश 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 भेद प्रयुक्त हुआ है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प बताइए। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। आप बताओ क्या नाम धातु क्रिया है? नहीं भैया, नाम धातु तो ही हथियाना, लतियाना, बतियाना ये थी भैया। प्रेरणार्थक क्या कोई क्रिया प्रेरणा दे के कराई जा रही है? नहीं। तो अकर्मक या सकर्मक होगी। तो सकर्मक मतलब जिसकी क्रिया साथ साथ होती है। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, तो पत्र लिख रहा है ना, क्या लिख रहा है? मैंने कहा क्रिया के पहले आप क्या लगा के प्रश्न करो। यहाँ क्या लगा के प्रश्न करो, लिख के पहले आपने क्या लगाया तो पता चल गया पत्र लिख रहा है, कहानी लिख रहा है, लव लेटर लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा होगा तो ये क्या होगी? सकर्मक क्रिया। याद आ रहा है? मैं आज बताया था सुबह सुबह। चलो आगे चलते हैं। धातु कहते हैं, धातु किसे कहते हैं भैया? क्रिया के उत्तर रूप को, क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के संपूर्ण रूप को, क्रिया के सामान्य रूप को। आज का क्वेश्चन जितने बच्चे मैं करा रहा हूं, अगर ईमानदारी के साथ कर लिए, मैं दावे के साथ कहता हूं क्रिया से एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पूरे जीवन में फिर कभी आपको क्रिया नहीं पढ़नी पड़ेगी, बस एक बार पढ़ लेना। धातु कहते हैं क्या भैया? जिन बच्चों का विकल्प बी आ रहा है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। हाँ भैया आगे चलते हैं। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? क्या ये प्रेरणार्थक क्रिया है? हाँ, मंगवाया, पिताजी से सामान मंगवाया। भाई खुद मंगवाया यानी प्रेरणा दे करके माता जी पिताजी को प्रेरणा दी, पिताजी को डांटी ओटी तो पिताजी क्या किए भैया? सामान लेकर के आए हुए हैं। हाँ भैया, आजकल दबदबा तो भाई महिलाओं का ही है। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा। बताओ भैया कैसा वाक्य है भैया? रवि दीवार रंगने लगा। क्या एक संयुक्त क्रिया है? नाम धातु तो होगा नहीं प्यारे बच्चों। कृदंत क्रिया नहीं है। पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। पूर्वकालिक मतलब जहाँ दो क्रियाएं हों। जैसे वो कहते रवि दीवार रंग करके भोजन करने लगा, तब होता। लेकिन रंगना इसमें एक क्रिया है। देखो, रंगना इसमें एक क्रिया है और लगा इसमें दो क्रिया है। जहाँ दो क्रियाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया के नाम से जानते हैं। आगे चलो भैया। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। सकर्मक मतलब जिसके साथ कर्म हो। सूरज उग रहा है, चिड़िया उड़ रही हैं, कशिश हंस रही हैं, गीता वीणा बजा रही है। अब सोचो जरा, यहाँ
अब जरा सोचो आप, सीता तो कर्ता हो गई, बजा रही क्या हुई, इसमें क्रिया हुई, तो वीणा इसमें क्या है बेटा, वीणा तो इसमें क्या है, कर्म है, वीणा क्या है, कर्म है। अब आप जरा बताओ, तो यही आपका डी वाला विकल्प राइट हो जाता है। अंत में जरूर बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। टोटल 22 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। अनु ने देख कर पहले अनु ने कौन सा कार्य किया भैया, पहले अनु देखने का कार्य किया और फिर निबंध लिखने का कार्य किया। दो क्रियाएं हो रही हैं, तो जहाँ दो क्रियाएं होती हैं तो पहली क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पहली क्रिया को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया भैया, तो ए वाला विकल्प सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे की ओर, देर नहीं करेंगे। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा, तो कह रहे जागना, जागना का प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगा, जागना का जगाना होता है, ये प्रथम प्रेरणार्थक है ना। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक जगाना, और अगर द्वितीय प्रेरणार्थक पूछता तो जगवाना होता है। जैसे पढ़ना का पढ़ाना, पढ़वाना, लिखना का लिखाना, लिखवाना, हंसना का हंसाना, हंसवाना, ये बताए थे मैं आपको। आगे चलते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या है भैया, फिर से वही शानदार क्वेश्चन आता है। क्रिया के मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे पढ़ना है, पढ़ना में ना निकाल दो, क्या बचा, पढ़ बचा। लिखना में ना लगा दो तो क्या बचा आपका, लिख बचा। तो ये क्या है, क्रिया का मूल रूप कहलाते हैं। आगे चलो। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, प्रेरणा मतलब जो प्रेरणा मोटिवेशन दे के कराई जाए। देखा, खुलना, दिखना, कहना कि सिखलाना, सीखना से सिखाना और सिखलाना, ये आपका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये द्वितीय प्रेरणार्थक है, सिखलाना। मैं अच्छे से पढ़ाया हूँ, जाके बेटा क्लास को जरूर देखिएगा। जो बच्चे नहीं देखे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेटा आप सब। तुम जाओ सो जाओ, वाक्य में सोना क्रिया है। सोना कौन सी क्रिया है प्यारे बच्चों, सोना, सोना तो भाई आकर्मक क्रिया है। तुम जाओ सो जाओ, वाक्य में सोना, सोना तो अकर्मक क्रिया है। कैसे, अब सोना के पहले क्या लगाओ, क्या सोना, क्या सोना, कुछ उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हमने कहा वह खाती है, क्या खाती है, आप बता दो कि चाउमीन, मैगी, बर्गर, पिज्ज़ा, समोसा, चाट, कुछ भी खाती है। अच्छा, तुम कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जो कुछ का प्रयोग होता है भैया, ये तो क्रिया के रूप में, क्रिया विशेषण, संज्ञा, विशेषण। तो भाई क्रिया के रूप में कुछ का प्रयोग नहीं होता है, ए वाला विकल्प रही होता है। कभी भी कुछ शब्द का प्रयोग क्रिया के रूप में नहीं होता है। आगे चलो भैया, आगे चलो मेरे बल्ला, मेरे लल्ला। यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी। उजाड़, उजड़वाना, उजाड़ना। यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो उजाड़ना, तो उजाड़ना सकर्मक क्रिया। भाई कैसे, क्या उजाड़ना, आप बताओ कि कुछ भी उजाड़ना, टाटी उजाड़ना, घर उजाड़ना, खेत उजाड़ना, जिंदगी उजाड़ना, कुछ भी उजाड़ दीजिए आप। तो भाई, और उजड़वाना क्या होती है, उजड़वाना ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है। एक पेन ले ले बेटा, लिखने के लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। आगे चलो हम लोग। किसान अपनी गाय और बैल को ले जा रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। किसान अपनी गाय और बैल को ले जा रहा है, जल्दी बताओ भैया। अपनी गाय और बैल को किसान ले जा रहा है। गाय और बैल, देखो एक इसमें एक कर्म क्या है, पहले ध्यान से सुनो। इसमें एक कर्म क्या है प्यारे बच्चों, गाय है। एक कर्म क्या है, गाय है। और दूसरा क्या है, बैल है, बैल है, बैल है। तो भैया हो, ये क्या होगा आपका, ये आपका द्विकर्मक क्रिया होगी, जहाँ द्विकर्म है। निम्न में कौन सी क्रिया आकर्मक है, जल्दी बताओ भाई। आकर्मक क्रिया कौन सी है, बांधना, लूटना, पीसना, काटना। तो भैया इसके पहले क्या लगाओ, क्या काटती है, सब्जी काटती है, आप बता दोगे ना। जिंदगी काटती है ना, सेब काटती है, बता दोगे। पीसना, क्या पीसती है हो, मसाला पीसती है, दांत पीसती है, कुछ भी बता दोगे। पीसना नहीं, पीसना नहीं होगा, क्या पीसना होता तब, देखो ये पीसना है, ये होता तब मसाला पीसना होता।
तो अकर्मक क्रिया तो यही हो जाएगी भाई, सी वाला राइट हो जाएगा। लूटना, क्या लूटना? पैसा सोना बता दोगे। बांधना, बांधना क्या बांधना हो? गेहूं बांधना, धान बांधना ना, आदमी बांधना, गाय भैंस बांधना। इन सब का उत्तर मिल रहा है, लेकिन पिसना का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो सी वाला राइट होगा। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, इसे हर बच्चा बताना। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है भाई? बुलवाना, समझना, बैठना, सुनना। तो भाई बुलवाना यानी ए वाला विकल्प राइट हो जाता है। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सो रहा है राम, तो ये सोना, क्या सोना? अकर्मक क्रिया है भाई, कोई कर्म नहीं है इसमें, तो अकर्मक क्रिया हो गई भाई, अकर्मक क्रिया हो गई। तो चलो भाई आगे चलते हैं। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन है? प्रेरणार्थक जो प्रेरणा दे के कराई जाए, गिराना, उठना, चमकना, देना। तो गिरना से गिराना और गिरवाना। अगर यही गिरवाना हो जाता है प्यारे बच्चों, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाती, और गिरना क्या हुई? प्रथम प्रेरणार्थक। तो ये वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, ये जानते रहना भैया। क्रियार्थक संज्ञा, बेटा मैं ये 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल दूंगा, 2 क्वेश्चन आप एग्जाम्पल दूंगा, बताना। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा जो क्रिया के स्थान पर संज्ञा आती है, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, मैंने बताया था ना, तो ये सदैव एक वचन और पुल्लिंग में होती है, तो सी वाला विकल्प राइट। एक क्वेश्चन इसको होमवर्क दे रहा हूँ। निम्न में सकर्मक क्रिया कौन सी है? मुस्कुराना, सोना, लिखना और चलना। तो बताओ इसमें सकर्मक क्रिया क्या है? इसको होमवर्क लो प्यारे बच्चों, इसको होमवर्क लो, ये बताना कि स्क्रीनशॉट ले करके इसका राइट आंसर क्या होगा। जितने भी साथी देख रहे होंगे, अगर क्लास अच्छी लगी हो, कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हों, तो बेटा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। बाकी मैं तो कह ही सकता हूँ, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ये आपके ऊपर है प्यारे बच्चों। और एक मैं बता रहा हूँ वही चीज़ें, क्या भैया, अगर चीज़ें अच्छी लगी हों तो बेटा आप इसे लाइक कर देना, आप सब्सक्राइब कर देना प्यारे बच्चों। और बेटा अगर शेयर कर पाना, अगर बड़ी कृपा हो जाएगी, पैसा वैसा नहीं लग रहा है तो कर देना, ठीक है। और मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर बेटा जिस दिन बेटा ये 5000 का परिवार आप लोग इस परिवार को बना देंगे, उस दिन देखोगे बेटा हमारा पढ़ाना यूट्यूब पे सफल हो जाएगा। जो मैं आपके लिए भी अकेले बैठ कर के बिना चेहरा दिखाए पढ़ा रहा हूँ, उस दिन हम भी समझेंगे कि यार हमारी भी मेहनत सफल हो रही है। नहीं तो बेटा फिर मैं डूब जाऊंगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगी। प्यारे बच्चों इजाज़त दीजिएगा, ज़रूर होमवर्क बताइएगा बेटा क्या होगा। जय हिंद, जय भारत।